Hello बच्चों, let's read this question. The question says, read the following statements carefully and find out set of correct statements. तो यहाँ पे हमें कुछ statements दिए गए हैं. इन statements में से हमें correct set of statements को select करना है from the given 4 options. Statement A states, desirable genes for resistance sometimes is achieved through mutation breeding. Statement B, development of diseases in a plant depends on the interactions between host genotype and environment but not on pathogen genotype. Statement C, black rot of crucifers and red rot of sugarcane are diseases caused by fungi. And statement D, transfer of resistance genes is achieved by sexual hybridization between the target and the source plant followed by selection. Now, the 4 options given are option A, both A and C are correct. Option B, A and D are correct. Option C, B and D are correct. And option D, C and D are correct. So, to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is diseases and breeding. So, इस की कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम इन स्टेटमेंट्स को सेपरेटली एनालाइज करेंगे. स्टेटमेंट ए में कहा गया है, डिजायरेबल जीन्स फॉर रेजिस्टेंस समटाइम्स इज अचीव्ड थ्रू म्यूटेशन ब्रीडिंग. ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है. यहाँ पे हमें बेसिकली ब्रीडिंग के बारे में बता रहे हैं. ब्रीडिंग क्या होता है? इसमें हम 2 स्पेसिस को आपस में मेट कराते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं. इससे न्यू स्पेसिस या न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है जिनका जीन लेवल उनके पेरेंटल जीन से डिफरेंट होता है. सो जो ब्रीडिंग प्रोसेस है ये 2 फॉर्म में अचीव किया जाता है. एक होता है थ्रू कन्वेंशनल मेथड्स, जिसमें इनब्रीडिंग शामिल होते हैं, आउटब्रीडिंग प्रोसेस शामिल होते हैं, एटसेट्रा. एंड दूसरा जो मेथड होता है ये एडवांस लेवल मेथड होते हैं जिसे कहा जाता है म्यूटेशन ब्रीडिंग. सो म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होते हैं? इसमें जो सीड्स फॉर्म होते हैं आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे एक्सपोज किया जाता है विथ केमिकल्स और रेडिएशन, जिससे क्या होगा? म्यूटेंट का फॉर्मेशन होगा. एंड इस म्यूटेंट में देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग डिजायरेबल जीन्स और ट्रेट्स, जिसको फर्दर दूसरे ब्रीडिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाएगा. सो स्टेटमेंट ए ये करेक्ट स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट बी, development of diseases in a plant depends on the interactions between host genotype and environment but not on pathogen genotype. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. प्लांट डिजीज को डेवलप किया जाता है विथ सर्टेन फैक्टर्स. इट इंक्लूड्स प्लांट और होस्ट एंड पैथोजन इंटरैक्शन. दोनों के बीच इंटरैक्शन का होना जरूरी होता है टू डेवलप डिजीज इन प्लांट्स. दूसरा फैक्टर्स इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं. अगर सही
एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया प्लांट को, तो उससे भी प्लांट में डिजीज का सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं. सो इस स्टेटमेंट में कहा गया था कि सिर्फ प्लांट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर ही ये दो मेन फैक्टर होते हैं प्लांट में डिजीज फॉर्मेशन के लिए. तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. प्लांट एंड पैथोजन का इंटरेक्शन होना भी जरूरी होता है. स्टेटमेंट सी, इसमें कहा गया है ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स एंड रेड रॉट ऑफ शुगर कैन आर डिजीजेस कॉज्ड बाय फंजाई. ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स this disease is caused by a bacterium known as Xanthomonas campestris. So ये डिजीज एक बैक्टीरियल डिजीज होता है. And red rot of sugarcane, it is caused by a fungus known as Coletotrichum falcatum. सो ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है. बट सिंस यहाँ पे बोला गया था स्टेटमेंट में कि बोथ ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स एंड रेड रॉट ऑफ शुगर कैन फंजाई से कॉज्ड होते हैं, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस जीन्स इज अचीव्ड बाय सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन द टारगेट एंड द सोर्स प्लांट फॉलोड बाय सिलेक्शन. ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है. ये हमारे ब्रीडिंग प्रोसेस में ही शामिल होते हैं. यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं ये ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स जिनके बीच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया गया टू द न्यू ऑफस्प्रिंग. एंड फिर इस ऑफस्प्रिंग को फर्दर दूसरे सिलेक्शन प्रोसेस में यूज किया जाता है. सो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इट इज स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट डी. बी एंड सी ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ए एंड डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.